बताते चले, घायल कांस्टेबल प्रहलाद सिंह की मौत हो गई है। कांस्टेबल की मौत के बाद शोक की लहर है। बुधवार को रेटा गांव में बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की थी। एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज के दौरान कांस्टेबल ने दम तोड़ दिया। तो पीछा भी पुलिस की ओर से किया जा रहा था चारों का, और इस दौरान पुलिस को सफलता भी मिली थी, जहां पर मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और दोबारा फायरिंग हुई थी। इस दौरान मुख्य आरोपी को गोली भी लगी थी, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया है। और इस बीच ये दुखद खबर सामने आ रही है कि कांस्टेबल जो घायल था, लगातार जिसका इलाज किया जा रहा था, फायरिंग के दौरान कांस्टेबल घायल हुआ था और आज इलाज के दौरान कांस्टेबल की मौत हो गई है। तो लोग गमसदा हैं, परिवार में मातम पसरा हुआ है, तो वहीं पूरे गांव में शोक की लहर है। तो पुलिस चोरों का पीछा कर रही थी और इसी दौरान चोरों की ओर से फायरिंग की गई, जिसमें घायल कांस्टेबल की मौत हो गई है। सहयोगी महेश इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, बेहद दुखद ये खबर, कांस्टेबल की मौत हो गई है, अभी घर वालों की स्थिति क्या है? जी बिल्कुल देखिए, बहादुरी और वीरता का परिचय जो है वो यहाँ पर प्रहलाद कांस्टेबल ने दिया था कि किस तरह से जो वाहन चोर जो बदमाश थे उनके पीछे लगे थे और उन्हें पकड़ने की कोशिश चल रही थी। इस दौरान में मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में एक जो गोली थी बदमाश की तरफ से जो दागी गई थी, वो उनके सिर को जो है भेद गई थी, उनके सिर में चली गई थी। और उस गोली का कुछ हिस्सा जो है वो एसएमएस हॉस्पिटल में जब उनका उपचार चल रहा था तो निकाल लिया गया था, लेकिन डीप जो एक गोली का हिस्सा था, वो बुलेट का हिस्सा उनके डीप में मौजूद था, उनके ब्रेन में जो है गोली का हिस्सा मौजूद था। और ब्रेन डेड जैसी स्थिति जो है जब उन्हें यहाँ पर लाया गया था तभी बनी हुई थी। उनको सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। बांगड़ जो एसएमएस हॉस्पिटल का जो बांगड़ जिसमें कि न्यूरो सर्जरी आईसीयू है, वहां पर प्रहलाद को रखा गया था और 2 दिन से लगातार जो है उपचार किया जा रहा था। उन्हें किसी तरह से होश नहीं आया था और डॉक्टर्स यही कह रहे थे कि ब्रेन डेड जैसी स्थिति कमोबेश जो है वो बनी हुई है और कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी तरह की हलचल जो है उनमें देखने को मिले। लेकिन डॉक्टर्स के लाख उपाय करने के बाद में भी जब किसी तरह का कोई जो है यहाँ पर उन्हें पॉजिटिव संकेत नहीं मिल पाया, तो जो जिस तरह से खबर ये आई है कि जो प्रहलाद हैं उनका यहाँ पर निधन हो चुका है। और इसके बाद से जो उनके गांव में उनके परिवारजनों में और जो पुलिस विभाग है उसमें भी जो शोक की लहर है, क्योंकि देखिए डीजीपी उमेश मिश्र हैं, वो भी यहाँ पर उनसे उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए एसएमएस हॉस्पिटल में पहुंचे थे और लगातार जो है कई मंत्री कई नेताओं ने भी जो है उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली थी। तो ऐसे में बेहद चिंताजनक बात ये बनी हुई थी कि किस तरह से जो ये मुठभेड़ होती है और उसमें जो है एक बदमाश द्वारा जो गोली दागी जाती है और उसके बाद में जो गोली है वो सीधे उनके सिर में लग जाती है। इस वजह से प्रहलाद जो कांस्टेबल हैं, बताया जा रहा है कि उनको जो है जिस तरह से काफी उनकी जो बहादुरी है उसकी तारीफ जो है यहाँ पर पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो भी करते हुए दिखाई दिए। और जो चर्चाओं में है वो ये भी सुनने को मिला कि काफी बहादुरी से जो है उन्होंने अपना वीरता का परिचय दिया और बदमाशों के पीछे मुठभेड़ करते हुए वे दिखाई दिए। और दोनों तरफ से जब फायरिंग चल रही थी तो इनकी तरफ से भी एक गोली दागी गई और प्रहलाद को जो बदमाश की गोली थी वो सिर में आकर के लगी और जब ब्रेन का एक बड़ा हिस्सा डैमेज हुआ, उससे जो है जो न्यूरो सर्जरी में जो न्यूरो सर्जन है जो अशोक गुप्ता हैं, उनके नेतृत्व में जो इनके निर्देशन में जो इलाज चल रहा था, उसमें एक हिस्सा निकाल लिया गया, लेकिन एक जो बुलेट का बड़ा हिस्सा था वो डीप में चला गया। उस वजह से अपने शौर्य का परिचय दिया कांस्टेबल ने और चोरों से लड़ते लड़ते वो एक तरीके से शहीद भी हो गए हैं और ऐसे ही जवानों की जरूरत भी है। आशीष शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्योंकि ये पूरा घटनाक्रम दौसा में हुआ है, अभी गांव में क्या स्थिति है, परिवार में क्या हालात हैं? आशीष, बिल्कुल, जो इसका गांव घर जो इसके परिजन जो रहते हैं वो दौसा शहर में ही रहते हैं। वैसे इसका गांव नीमका थाना के जो जिला है उसमें एक गांव है, वहां पर इसका गांव है। और उसके बाद में अब जयपुर से सवाई मानसिंह अस्पताल से जो पार्थिव देह है उसे नीमका थाना लेके जाया जाएगा, जो पूर्व में सीकर जिले में आती थी, अब नया वर्तमान में नीमका थाना जिले के अंतर्गत आता है। उस वहां पर इसके पार्थिव देह को ले जाया जाएगा। और इस घटना के बाद पूरे दौसा जिले में गमगीन माहौल है। पूरे पुलिस महकमे में
शोक की लहर छा गई है, क्योंकि जिस तरह का ये जांबाज जवान था, इसी जांबाजी के कारण इसको जिला स्पेशल टीम में शामिल किया गया था। ये काफी स्पेशल ऑपरेशन किया करता था, काफी अच्छा एक कांस्टेबल माना जाता था, क्योंकि 6 चुनिंदा कांस्टेबल में इसका नाम शामिल था दौसा जिले के। ऐसे में जो घटनाक्रम बुधवार के दिन हुआ, जो हथियारबंद बदमाश थे जो बाइक तोड़ थे, उनसे लोहा लेते हुए ये शहीद हुए हैं। ऐसे में अब दौसा पुलिस में शोक की लहर है। हालांकि जो लोग हैं या फिर पुलिस महकमा है, उनमें एक फख्र भी है कि उन्होंने अपनी एक सुरक्षा करते हुए, आंतरिक सुरक्षा करते हुए इस तरह की शहीदी वो दी है, जान दी है। इस तरह का पूरा एक फख्र भी हो रहा है। लेकिन दुख जबरदस्त है पूरे दौसा जिले में, और न केवल पुलिस महकमे बल्कि आमजन में भी काफी शोक की लहर है, क्योंकि ये जो कांस्टेबल था प्रहलाद सिंह काफी धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और काफी अपनी ड्यूटी के लिए इतना वफादार था कि वो इसलिए सब उसको पर्सनली लोग जानते हैं, न केवल पुलिस की वजह से बल्कि पर्सनल व्यवहार की वजह से सबका सहेता था। ऐसे में उसकी जब मौत हुई है तो पूरे दौसा जिले में इस तरीके से शोक की लहर छा गई है। तो बिल्कुल आशीष, इस शहादत को न्यूज 18 राजस्थान भी सलाम करता है, जिस तरीके से उन्होंने जाबाजी दिखाई। विष्णु लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। विष्णु, अब आगे क्या फॉर्मेलिटीज हैं? कब तक शव को अस्पताल से रवाना किया जाएगा? गांव कब तक पहुंचेगा और कब तक शव का अंतिम संस्कार हो सकेगा? देखिए, इस वक्त जो कांस्टेबल है, जो कि बहादुरी से लड़ते हुए, जिन्होंने बहादुरी से बदमाशों को पीछा किया, शहादत उनकी हुई, शहीद वे कहलाएंगे प्रहलाद सिंह। उनका शव जो है इस वक्त जयपुर जो में SMS हॉस्पिटल है, वहाँ पे मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया गया है। उसके बाद में चूंकि जो अधिकारी हैं ACP रैंक के संदीप सारस्वती, वे मौके पर है। उसके अलावा DCP ज्ञानचंद यादव खुद मौके पर SMS हॉस्पिटल पहुंचे और कुछ देर के बाद मोर्चरी में मेडिकल बोर्ड के जरिए प्रहलाद सिंह के शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। और आज करीब 2 बजे तक ये जो पोस्टमार्टम की जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी, जिसके बाद ही प्रहलाद सिंह का शव दौसा के लिए रवाना किया जाएगा। लेकिन बेहद गमगीन माहौल है राजस्थान पुलिस के लिए। सोशल मीडिया पर उनको श्रद्धांजलि भी दी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बहादुर से प्रहलाद ने अपनी ड्यूटी को करने, जिसके कहते कर्तव्य परायणता की जो ड्यूटी है उसको निभाई, बदमाशों का पीछा किया और बहादुर से लड़ते हुए उसने अपनी जान को गंवाई है, जिसको अब शहादत का दर्जा भी दिया जाएगा। जी बिल्कुल विष्णु, शहादत का दर्जा दिया जाएगा। जिस तरीके से कांस्टेबल ने जाबाजी दिखाई, चोरों का पीछा करते रहे, डरे बगैर, उधर से गोलियां भी चलती रही, लेकिन इसके बावजूद कांस्टेबल पीछा करते रहे। आशीष, क्या इसे लेकर कोई जानकारी है आपके पास? घर में कौन कौन लोग मौजूद हैं? क्या कांस्टेबल की शादी हो गई थी? बच्चे भी हैं उनके? बिल्कुल, कांस्टेबल की शादी हो गई थी और जिस तरह मेरी निजी जानकारी में शामिल है कि वो उसके 2 बच्चे जरूर हैं जो यहाँ हम देखा करते थे उसके साथ कभी, क्योंकि वो सावन का महीना चल रहा है। ऐसे में सोमवार के दिन वो नीलकंठ महादेव मंदिर पर अपने बच्चों के साथ आए थे, तब हमारी मुलाकात हुई थी उनसे और उसके बाद से ही उनके पत्नी और 2 बच्चे उनके हमारी जानकारी में शामिल है। फिर और जानकारी धीरे धीरे आई। बिल्कुल आशीष, बेहद गमगीन ये परिवार के लिए भी है जब 2 बच्चे हैं, मासूम बच्चे। लगातार महेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, SMS अस्पताल में इस वक्त मौजूद हैं। महेश, कौन कौन लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं इस वक्त? देखिए बिल्कुल, मैं अभी इस समय इमरजेंसी में हूं क्योंकि मैं यहाँ पर नर्सेज की हड़ताल कवर करने पहुंचा था। लेकिन जिस तरह से खबर मिली है, ये जो अभी जिस तरह से न्यूरो सर्जरी बांगड़ का जो परिसर है वहां से उन्हें अब मोर्चरी जो है उनके पार्थिव देह को ले जाया जा रहा है और मोर्चरी में वहां रखा जाएगा। उसके बाद में जो नीम का थाना जैसे कि बताया गया कि उनका पैतृक निवास है, वहां ले जाए जाने की जो प्रक्रिया है वो होगी। उनके परिजन जो है वो पहुंचे हैं, पुलिस के आला अधिकारी जो है वो मोर्चरी में पहुंच चुके हैं और यहाँ जिस तरीके से लगातार जो ये सूचना थी कि ब्रेन डेड जैसी स्थिति जो है वो SMS हॉस्पिटल में लाने के दौरान में भी जो कमोबेश बनी हुई थी प्रहलाद की, लेकिन चिकित्सकीय जो उपाय जितने भी किए जा सकते थे वो किए गए न्यूरो सर्जरी विभाग की तरफ से। और उसके बाद में उनके जो सिर में लगी हुई बुलेट का जो हिस्सा था, महत्वपूर्ण हिस्सा निकाल लिया गया था, लेकिन फिर भी उसके बाद में भी जो है ईश्वर को शायद कुछ और ही मंजूर था और आज प्रहलाद हमारे बीच में नहीं है। और जिस तरह से उनकी वीरता जामाजी को लेकर के हमारे साथियों ने भी बताया कि किस तरीके से बदमाशों से मुठभेड़ करते हुए प्रहलाद ने अपनी जान गंवाई है, शहादत दी है। और ये वीरता और बहादुरी की जो शहादत है पुलिस विभाग में इस जवान की, वो
याद रखी जाएगी और उनकी कर्तव्य परायणता जो है वो एक मिसाल के तौर पर सामने होगी। क्योंकि देखिए आज निश्चित रूप से अपने प्राणों की बलि देने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी वीरता की जो जिस तरह की बात यहाँ पर सामने आ रही है, निश्चित ही ये कहा जा सकता है प्रेरणादायी है। क्योंकि बदमाशों से इस लेवल पर जो मुकाबला उन्होंने किया है और जो दोनों साइड से जिस तरह का फायरिंग वहां पर चल रहा था, उसके बावजूद वे किसी तरह से घबराए नहीं और उन्होंने डट करके जो है बदमाशों का, यहाँ पर चोरों का जो मुकाबला किया, उनके ऊपर जो है फायरिंग की और दूसरी तरफ से जो फायरिंग हुई उसमें उन्हें गोली लगी और उनकी गोली का वे शिकार हुए और उन्हें जो है सिर में गोली लगने की वजह से उन्हें आज अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी है। लेकिन इसके बाद में भी जो सरकार है वो उन्हें शहादत का यहाँ पर जो दर्जा है वो देगी और उनके परिवार और उनको जो उनके परिवार को संबल देने की जो कोशिशें हैं वो यहाँ पर की जाएगी। लेकिन इस समय में गमगीन माहौल है, न सिर्फ उनके परिवार में, पूरे पुलिस महकमे में, जो लेकिन आम जन ने जिसने भी ये बात सुनी है कि किस तरह से उन्होंने अपनी वीरता और बहादुरी का परिचय दिया है, तो ऐसे पुलिसकर्मी के लिए जो है हर आम आदमी जो है वो भी अपनी यहाँ पर सहानुभूति रखता है और साथ ही साथ में उनके प्रति अपनी संवेदनाएं रखता है। ये बात जो है वो यहाँ पर सामने भी आ रही है। अब कुछ जो पुलिस के जवान हैं जो है बड़ी संख्या में अब वो मोर्चरी की तरफ वहां पर पहुंच रहे हैं, पुलिस अधिकारी जो है वो पहुंच रहे हैं और कुछ समय बाद में संभवतः यहाँ से उनकी जो पार्थिव देह है वो उनके पैतृक निवास पर ले जाया जा सकती है और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जा सकता है। जी बिल्कुल महेश, सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे हैं जहां लगातार लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो वहीं शहादत को नमन करने के साथ ही जमकर तारीफ भी की जा रही है कांस्टेबल की। जिस तरीके से उन्होंने जाबाजी दिखाई, लोहा लिया उन बदमाशों से जिनके हाथों में हथियार भी थे, फायरिंग की जा रही थी दूसरी ओर से ताबड़तोड़, फिर भी बिना डरे लगातार वो बदमाशों का पीछा करते रहे, उन्हें गोली भी लगी। और ये दुखद है निश्चित तौर पर कि आज वो कांस्टेबल हमारे बीच नहीं है। जैसा कि सहयोगी बता भी रहे थे कि कई सारे शौर्य को लेकर उनकी चर्चाएं भी रहती थी और टॉप 6 कांस्टेबल्स में से एक भी थे। अब आगे क्या प्रक्रिया है महेश अभी वहां पर, क्योंकि बताया जा रहा है कि पहले शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, उसके बाद शव को पैतृक गांव भेजा जाएगा, इन सब में कुल कितना वक्त लग सकता है? देखिए बिल्कुल, आपने सबसे पहले शौर्य और वीरता की बात कही तो कि राजस्थान की जो धरती है वो अपनी शौर्य और वीरता के लिए जानी जाती है, क्योंकि हम सेना में भी अपना एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हमारे यहाँ के जो जवान हैं वो अपने बलिदान, अपने शहादत के लिए वहां भी जाने जाते हैं। और पुलिस में भी जब बात यहाँ पर आती है तो प्रहलाद जैसे जवान जो अपने जान पर खेल करके भी जो लोहा ले सकते हैं बदमाशों से, और उन्होंने साबित किया है कि किस तरीके से भले पुलिस कर्मी हो, भले वह जो पुलिस में शामिल होकर के अपनी जो ड्यूटी है उसको बाकायदा कहा जा सकता है कि एक आर्मी के जवान के तौर पर ही उन्होंने जो है लोहा लिया है। मुठभेड़ में वे शहादत जिसे आज पूरा देश नमन कर रहा है, लगातार सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर हम देख पा रहे हैं कि प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। आशीष लगातार हमारे साथ दौसा से जुड़े हुए हैं। आशीष, आप बता रहे थे कि 2 मासूम बच्चे हैं कांस्टेबल्स के, उनकी अभी स्थिति क्या है? आप तो बता रहे थे कि आप मिल भी चुके हैं उनसे। बिल्कुल, क्योंकि वो उनके बच्चे और पत्नी यहाँ दौसा शहर में ही रहते थे और उनसे आमतौर पर मिलना रहता था। और क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में वो प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे, ऐसे में वो मिला करते थे। दूसरी बात, इस बुधवार का ये घटनाक्रम है और प्रहलाद कांस्टेबल को ये पता था कि जो बदमाश थे उनके पास हथियार हैं, उसके बावजूद भी वो हथियार लेकर थाने से निकले और बिल्कुल जांबाजी की तरीके से करीब 15 किलोमीटर वो उनका पीछा करते हुए पहुंचे हैं। उसके बाद में रेटा में मुठभेड़ हुई है, जबकि उनको पता था कि बाजरे के और मक्के के खेत में ये बदमाश छिपे हुए हैं, तो भी उन्होंने अपनी बहादुरी का परिचय दिया, उनसे लोहा लिया और उसके बाद में दोनों तरफ से फायर हुआ। और इस जो कांस्टेबल प्रहलाद सिंह है, इसने भी गोली लगने के बाद भी फायर किए। इसने भी अपनी जो सरकारी बंदूक होती है उससे 2 राउंड फायर किए हैं। ऐसे में अंतिम समय तक ये लोहा लेता रहा और उसके बाद में भी सिर पर गोली लगने के बाद 3 दिन तक ये जिंदगी और मौत से संघर्ष करता रहा। इसके सिर में 2 गोलियां थी, या तो एक गोली के 2 टुकड़े हुए हैं या फिर 2 गोलियां लगी हैं। जो एक गोली ऑपरेशन से निकाल ली गई थी और एक हिस्सा रह गया था, और जो गोली है वो पूरी अंदर जाके पूरी मस्तिष्क में घूम गई थी। इसी कारण तो सिर का जो अंदर का हिस्सा है वो काफी डैमेज हुआ था। इसी कारण के जो कांस्टेबल प्रहलाद सिंह है वो रिकवर नहीं कर पाए। हालांकि जो SMS हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने काफी मेहनत की, क्योंकि हम उनसे संपर्क में भी थे।
उनका कहना था कि काफी मेहनत की जा रही है, लेकिन अंदर का मस्तिष्क का जो हिस्सा है उसके जो सीटी स्कैन रिपोर्ट हमने देखी तो अंदर का जो मस्तिष्क का हिस्सा है वो काफी डैमेज हो गया था, क्योंकि गोली अंदर जाके घूम गई थी। इस कारण गोली के 2 टुकड़े हो गए या फिर 2 गोलियां मारी गई थी। इस तरह का पूरा घटनाक्रम था। और अब जब प्रहलाद सिंह के शहीद हुए हैं तो निश्चित रूप से पूरे दौसा जिले में शोक की लहर है, पुलिस महकमे में शोक की लहर है, साथ ही वीरता के चर्चे हो रहे हैं, क्योंकि कांस्टेबल प्रहलाद सिंह किसी पहचान के मोहताज नहीं थे। उनको हर व्यक्ति जानता था, न केवल पुलिस महकमे का, बिल्कुल आम आदमी भी उसको जानता था। बिल्कुल आशीष, जिंदगी और मौत के बीच की जंग जरूर कांस्टेबल हार गए, लेकिन सबके दिलों पर एक छाप छोड़ गए। जिस तरीके से उन्होंने जाबाजी दिखाई, आज पूरा देश उन्हें सलाम कर रहा है। विष्णु, क्योंकि परिवार की स्थिति अभी ठीक नहीं है, लेकिन आगे जाकर आर्थिक रूप से दिक्कत ना आने पाए, और किस तरीके से परिवार को संबल दिया जा रहा है पुलिस की ओर से और प्रशासन की ओर से। आशीष, आपसे सेम सवाल है मेरा, किस तरीके से अभी परिवार को ढांढस बंधाया जा रहा है, और क्या कोई अधिकारी पहुंचे हैं अभी परिवार के पास? बिल्कुल, दौसा की, क्योंकि इनका जो परिवार था, पत्नी थी, बच्चे थे और इनके जो परिवार के जो अन्य सदस्य थे वो उसी दिन एसएमएस अस्पताल में पहुंच गए थे। 3 दिन से एसएमएस अस्पताल में है और यहाँ से भी पुलिस अधिकारी अब रवाना हो रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारी जयपुर सवाई मानसिंह अस्पताल के लिए रवाना हो रहे हैं। उसके बाद में पार्थिव देह, जहाँ नीमका थाना के पास एक गाँव है, वहां पर अंतिम संस्कार होगा, वहां पर पार्थिव देह ले जाई जाएगी। ऐसे में वहाँ के जो एसपी हैं अनिल बेनीवाल, वहाँ भी पूरे राज के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। कई पुलिस अधिकारी वहां मौजूद रहेंगे। ऐसे में दौसा से भी अधिकारी जाएंगे और जयपुर और नीमका थाना, 3 जिलों के जो पुलिस अधिकारी है उनकी मौजूदगी में राजकीय सम्मान के साथ पार्थिव देह का अंतिम संस्कार होगा। राजकीय सम्मान भी दिया जाएगा शहीद कांस्टेबल को। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों